ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लेंथ और ब्रेथ को एज्यूम कर लिया 5x मीटर एंड 2x मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है। इसके बाद आपको बोला है कि इस रेक्टेंगुलर पार्क के अलावा जो है उसके अराउंड में 2.5 मीटर विड्थ जो है एक पाथ गया है, 2.5 मीटर, यहाँ से भी 2.5 मीटर, यहाँ से भी 2.5, यहाँ से भी 2.5 और यहाँ से भी 2.5, और इस सिर्फ और सिर्फ इस पाथ का एरिया कितना है 400 दैट इज़ 445। अगर हम इसको ऐसे शेड कर दे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ इस पाथ का एरिया जो है वो कितना है 442 स्क्वायर मीटर। ठीक, सिर्फ इस शेडेड पोर्शन का एरिया जो है वो है 442 मीटर। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसका लेंथ और ब्रेथ पता करना है। जो 5x है वो एक्चुअल में कितना है वो पता करना है, और ये जो 2x है वो एक्चुअल में कितना है वो पता करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। सिंस द एरिया ऑफ द पार्क क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। लेंथ कितनी है 5x, लेंथ हमारे को 5x दी हुई है, ब्रेथ हमको दी हुई है 2x, 5 2 10, x इंटू एक्स स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। यहाँ पे से हमको सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ पार्क निकला है, इसका एरिया क्या है वो पता चला है, वो भी हमें अभी टर्म पता चला हुआ है, अभी तो हमको एग्जैक्ट एरिया भी नहीं मालूम है। इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, सिंस अ पाथ 2.5 मीटर वाइड रन ऑल अराउंड द पार्क, है ना। यहाँ पे क्या बोला है, क्योंकि सब जगह से 2.5 मीटर का पार्क रन हो रहा है, तो देयर फॉर एरिया ऑफ न्यू लेंथ ऑफ न्यू पार्क क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क ये रेक्टेंगुलर पार्क टुगेदर विथ पाथ, मतलब जो हमारा पाथ है उसके साथ मिला के, मतलब ये पूरा आपका एरिया, पूरे इसका लेंथ क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 5x है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से 2.5 मीटर बढ़ा हुआ है और यहाँ से 2.5 मीटर बढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2.5 प्लस 2.5 मीटर। 2.5 प्लस 2.5 हो जाता है 5 मीटर। ठीक है। तो 5 प्लस 5 मीटर आपकी लेंथ आ रही है। वैसे हम ब्रेथ निकालेंगे, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, टुगेदर विथ पाथ, ये भी लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे भी क्या है, हमारे को ब्रेथ जो है वो बोला गया है 2x प्लस इधर से भी 2.5 उधर से भी 2.5 मीटर बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 मीटर। लेंथ और ब्रेथ हमको पता चल गई, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये बड़े वाले का एरिया निकालेंगे। ठीक है। तो एरिया कैसे निकाला जाएगा, एरिया पूरा मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी भी चीज़ का नेमिंग नहीं की हुई है, किसी भी चीज़ को हमने नेमिंग नहीं दी है। एरिया ऑफ पार्क टुगेदर विथ पाथ क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको दी हुई है, लेंथ आपकी आई 5x प्लस 5, राइट, इंटू ब्रेथ आपकी आई 2x प्लस 5। ठीक है। 5x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5 क्या हो जाएगा। अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो दो है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो पहले 5 को हम ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5x को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 5 को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5x इंटू 2 5 2 10 होता है, और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, 5x इंटू 2 5 5 25, और ये एक ही x है तो x आएगा। फिर यहाँ पे ये प्लस वैसा ही आएगा, 5 2 10x प्लस 5 5 25, तो ये हो जा रहा है 10x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 25। ये आपका पूरा ऑल ये सबका ही एरिया है। आपको क्वेश्चन में डायमेंशन पूछा है। ठीक है। अभी हमने क्या किया है, आपको यहाँ पे ये मालूम चला, ठीक है, एरिया यहाँ पे अभी भी आपको क्या नहीं मिला है, यहाँ पे आप लोग को पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्वायर मीटर, यूनिट लगाना कभी नहीं भूलना। ठीक है। पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ, देखिए जो हमको दिया हुआ है हम उसी से आपका लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो आप देखो एरिया ऑफ पाथ क्या हो रहा है, एरिया ऑफ पाथ ये बड़े वाला जो भी स्क्वायर आपका आया है, ये बड़े वाले स्क्वायर में से इसका एरिया, ये जो बड़े वाले का एरिया आया है उसमें से ये छोटे वाले का एरिया अगर आप माइनस कर देते हो तो एरिया ऑफ पाथ बचेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये बड़ा वाला एरिया है, एरिया ऑफ पाथ टुगेदर विद पाथ, वो क्या है 10x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 25। ठीक है। माइनस जो ये छोटे वाला है उसका एरिया आपका कितना आया है 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। इसको आप 2 दे दो इक्वेशन। ठीक है। यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब देखिए माइनस में है और यहाँ पे एक प्लस में है। ठीक है। तो ये प्लस में ये माइनस में आपस में कट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 35x प्लस 25, और आपको एरिया ऑफ पाथ क्वेश्चन में दिया हुआ है
दैट इज़ एरिया ऑफ पाथ इज़ 445 स्क्वायर मीटर। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पाथ की जगह वो लिख देंगे 445, ठीक है। अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 35x ऐसा ही रहेगा, 445 में से 25 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच रहा है, 420 बच रहा है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो ये डिवाइड होगा। 35 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 35 1 ज़ा 35 2 ज़ा 12 आ रहा है, ठीक है। आपका एक्स की वैल्यू 12 आई है। अभी हमको लेंथ के लिए हमने क्या एज्यूम किया था, लेंथ हमारी थी 5x और विड्थ थी हमारी 2x, तो हमको लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लास्टली आप स्टेट करोगे 10 द लेंथ the length of the park is equal to 5x, 5 की जगह 5, x का वैल्यू 12 आया है, 12 5 60 मीटर, ठीक है। एंड देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द पार्क क्या है, ब्रेथ है 2x, ठीक है। सो 2 इंटू 12, 12 2 24 मीटर, आपका आंसर आ गया। हेंस द डायमेंशन of the park is 60 into 24 meter respectively, ठीक है। ये था आपका सोल्यूशन थ्रू आउट। थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके बाद आपको आंसर ऑटोमेटिकली किस तरीके से फ्लुएंसी के साथ होता चला जाता है सॉल्व, इफ़ यू कैन सी दिस। ओके, नाउ योर दिस क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटेड। हमने क्या किया इसमें, हमने पहले एज्यूम कर लिया, क्योंकि रेशो में दिया हुआ था तो हमने 5x और 2x एज्यूम किया और उससे हमने एरिया ऑफ पार्क निकाला, दैट इज 10x स्क्वायर, ठीक है। जिसके बाद आपको बोला था कि 2.5 मीटर दोनों तरफ से बढ़ा हुआ है, तो हमने क्या किया, फिर ये बड़े वाले उसका डायमेंशन निकाला, क्योंकि 2.5x है और दोनों तरफ से बड़ा मतलब 5 बड़ा है, तो लेंथ में 2x प्लस 5 बढ़ेगा और ब्रेथ में भी 2x प्लस, यहाँ पे भी 2.5, यहाँ पे भी 2.5, तो 2x प्लस 5 ब्रेथ में भी बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला। आपको सिर्फ और सिर्फ पाथ का डायमेंशन दिया हुआ है, अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी से आंसर निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को निकालेंगे तो पाथ का एरिया बचेगा। तो आपने यहाँ पे वही किया, एरिया ऑफ पार्क है, पहले तो एरिया ऑफ पार्क निकाला टुगेदर विद पाथ, पूरे पाथ के साथ एरिया निकाला, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसमें आपने 5 ऐड किया हुआ था, एंड देन उसके बाद आपको एरिया ऑफ पार्क ऐसे मिलता है। उसके बाद आप एरिया ऑफ पाथ निकालते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाला रेक्टेंगल जो आपका एक्चुअल रेक्टेंगुलर पार्क का रेशियो दिया हुआ था, जो आपने एरिया निकाला था 10x स्क्वायर, उसको माइनस करते हो। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हो एरिया ऑफ पार्क की, एंड देन उसके बाद लास्टली आपको x की वैल्यू मिलती है 12, क्योंकि आपको रेशियो दिया हुआ है कि लेंथ जो है पार्क की वो 5x है ना, तो इसका मतलब 60 मीटर है, और ब्रेथ जो है पार्क की 2x है, तो आपने x की जगह x की वैल्यू रखी और आपको पता चल गया ब्रेथ इज 24 मीटर। दैट्स इट, हियर योर दिस आंसर कंप्लीटेड।